हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। गाइस, एमपीपीएससी 2024 की जो प्रीलिम्स की सीरीज है यूनिट 9, इसमें हम कवर कर रहे थे। इसमें हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा था वो इंटरनेट है। इंटरनेट के हम दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं, ये तीसरा और आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, इंटरनेट के बारे में हमने काफी सारी बात कर ली। आज बात करते हैं इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट बेसिकली कुछ नहीं होता, इंटरनेट होता है जिसको आप कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी कहीं से भी उस पर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बट इंट्रानेट क्या होता है, कुछ एक इस फिक्स कंपनी का होता है। ठीक है, जैसे कोई एक कंपनी है, उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां भेजनी है आपस में ही, तो उसके लिए वो इंटरनेट का यूज नहीं करते, नहीं तो कोई भी कहीं से हैक कर लेगा। वो क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटरों का कुछ फिक्स कंप्यूटर्स का मतलब उस कंपनी के ही जो कंप्यूटर्स होते हैं, 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, 50, 100 जो भी होते हैं, तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल करता है, बट वो इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था और अपनी जो उनके ही कर्मचारी है वही सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। बेसिकली इसको हम लैन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं एयर नेट के बारे में। तो एयर मतलब ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च, एनईटी मतलब नेटवर्क। तो जो भी शिक्षण संस्थाओं और रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया गया 1986 में, उसको हमने बोल दिया एयर नेट। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? एक्स्ट्रा नेट वो होता है, ये यहीं तक है बस। ठीक है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक, उसके बाद एक्स्ट्रा नेट, ये यही लाइन रिपीट हो गई यहाँ पर। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? इंटरनेट कम मतलब ये भी इंट्रानेट ही होता है, एक कंपनी के ही कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ने से अपने उस कंपनी के पर्टिकुलर सारे एम्प्लॉयज को आपस में जोड़ने के लिए जो हमने एक नेटवर्क बनाया, उसको हमने बोल दिया इंट्रानेट। बट उनको कहीं ना कहीं एक इंटरनेट से कनेक्ट होना है। सपोज अगर उनका मन है कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो वो एक यूजर नेम और पासवर्ड देकर अपने सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा नेट बन जाता है। ठीक है, इंटरनेट मतलब जिसको आप और हम चलाते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इंट्रानेट मतलब कुछ कंपनी के स्पेसिफिक जो कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ वही वो आपस में जुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक्स्ट्रा नेट जब वही इंट्रानेट एक यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलने लगते हैं एक्स्ट्रा नेट। भारत में इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट सेवा सबसे पहले बीएसएनएल ने 15 अगस्त 1995 को गेटवे इंटरनेट के नाम से शुरू की। भारत में दूसरी इंटरनेट जो प्रदाता कंपनी है वो है सत्यम इन्फो। 1998 में इंटरनेट सेवा शुरू की थी। उसके बाद आपने देखा होगा बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आया। भारत में फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल थी, जिसके जनक जो थे वो सबीर भाटिया थे। और यही हॉटमेल आज के टाइम पे आउटलुक बन गया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। नई दिल्ली स्थित नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सबसे पहले इंटरनेट लिया था। ठीक है, एनआईसी। भारत की इंटरनेट नीति का नाम क्या है? डेटा इन इंटरनेट डोमेन। ठीक है, एयरनेट में आपको बता चुका हूँ, एजुकेशन रिसर्च से जो मिलकर बना हुआ है वो दैट इज कॉल्ड एयरनेट, एक नेटवर्क है। इन्फ्लिपनेट, इन्फ्लिपनेट देखिए, जितने भी हमारे यूजीसी के अंडर में जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आती हैं, उन सबकी लाइब्रेरी को आपस में जोड़ने के लिए हमने जो नेटवर्क बनाया दैट इज इन्फ्लिपनेट। उसके बाद बिट्सनेट, ये भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नेटवर्क है। और उसके बाद आता है रैमनेट। रैमनेट रिमोट एरिया बिजनेस, मतलब जैसे जो भी रिमोट एरिया है ना, जहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़ है, नदी है, जहाँ पर आप टावर नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो वहां के लिए हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, सी डॉट ने बनाया है, इसको हम बोलते हैं रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। ठीक है, रिमोट एरिया में मैसेज भेजने के लिए। उसके बाद एनआईसीएनईटी, देखिए हमारे देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, उन सबको आपस में जोड़ना है, और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से या जो भी केंद्र सरकार है वहां से, राज्य सरकार है वहां से, सारे मुख्यालय जो है वो एकदम कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमने जो नेटवर्क बनाया दैट इज एनआईसीएनईटी। भारत के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उपग्रह आधारित ये नेटवर्क बनाया हुआ है। इससे सभी राज्य के जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि इंटरनेट का हम इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जैसे आपने एक इंटरनेट आपने टीवी पर एक ऐड देखा होगा कि मोबाइल से अपने घर की लाइट को वो कम ज्यादा करते हैं, मोबाइल से अपने घर में लगे हुए कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो मोबाइल से तो आप लेकर मोबाइल को लेकर आप अपने स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, और वहां से अपने घर की लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब स्मार्ट बना रही हैं आपकी लाइफ को। तो इसका पहली बार शब्द का पहली प्रयोग जो किया था केविन एस्टन ने किया था। उनके अनुसार ये एक ऐसी प्रणाली है जो यहाँ पूरे सेंसर के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ सकती है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी आपको कोई भी डिवाइस हो उसको ऑन ऑफ करना हो, कुछ भी जिस भी स्विच से चलते हैं वो सब अपने मोबाइल से
कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन जैसे स्मार्ट होम बना दिया, स्मार्ट व्हीकल बना दिया, स्मार्ट डिवाइसेस बना दी, ऐसा। भारत ने साल 2014 में अपनी पहली आईओटी नीति का मसौदा तैयार किया और 2015 में इसको डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के नाम से इसको बेसिकली जमीन पे उतारा कि हम ऐसी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम डिजिटल इंडिया करेंगे। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट के इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या जो नेस्कॉम है, इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके साथ मिलकर एक हमने क्या बनाया, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज पर हम काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनी पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2016-2020 के बीच में बनाई थी, उसको मंजूरी दी। नेट न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो इंटरनेट आपको देते हैं, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, जियो है, आपका आइडिया है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जो भी है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को किसी भी टाइप का भेदभाव किए हुए सभी को इंटरनेट तक पहुंचाना है, सभी को इंटरनेट प्रदान करना है, ठीक है। अच्छा, कैसे, ऐसा कैसे करना है? तो देखिए 2019 में क्या हुआ, इंटरनेट की नीड बहुत ज्यादा है, एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा है। तो केरल हाई कोर्ट ने शीरीन बनाम केरल राज्य के मामले में क्या किया, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक निजता का अधिकार आता है हमारा, राइट टू प्राइवेसी, उसके तहत बोल दिया कि भैया इंटरनेट अभिन्न हिस्सा है और इंटरनेट भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया, इंटरनेट की पहुंच, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सॉरी। तो इसने एक रूल बना दिया 2016 में और बोला इंटरनेट सेवा प्रदाता जो भी कंपनी है वो इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर डेटा सेवाओं के लिए कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब जैसे कि अगर आपका एमपीपीएससी की वेबसाइट है, अगर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर कोई रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जियो के नेट से तो दिख रहा है बट एयरटेल के नेट से नहीं दिख रहा। अगर आ गया है तो दोनों से ही दिखेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद वेब पेज क्या होता है, देखिए आप जब भी कुछ भी ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उस पर जो पेज दिखता है, जैसे होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, कुछ भी रिजल्ट पेज होता है, तो जो पेज एक बार में आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं वेब पेज, वेबसाइट का पेज। अब जब बहुत सारे वेब पेजेस मिल जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनाते हैं, और जो वेब पेज होता है वो क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन तो आपको पता होगा, जैसे गूगल है, ठीक है, याहू है, बहुत सारे हैं, बिंग है, ये इंडेक्स है। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पर आप जाकर और कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर, आप सर्च इंजन पर तो जाते हैं गूगल पर गूगल पर जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी के फोन में यूसी ब्राउजर होगा, किसी के फोन में क्रोम होगा, किसी के फोन में मोजिल्ला होगा, ऐसे। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज को यूजर्स के लिए ढूंढ कर लाता है और उसको अनुवाद करता है, वो सब काम करके देता है, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, वेब प्रोग्राम से सब कुछ कर देता है। तो वो क्या करता है, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल है, 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस में है ये। लैरी पेज और सेग्रे ब्रिन ये इसके फाउंडर हैं, और सीईओ हैं अभी सुंदर पिचाई, जो 2 अक्टूबर 2015 से बैठे हुए हैं। बिंग 3 जून 2009 को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इसी का है। याहू का जो सर्च इंजन है वो है, सॉरी, याहू जो सर्च इंजन है वो 1994 में आया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूएस का है ये भी, सनी वैली में है, जेरी यांग एंड डेविड फिलो ने इसको डिस्कवर किया था। येंडेक्स रशिया का है, 2000 में आया। बाइडू चाइना का है, 2000 में आया, चाइना में। उसके बाद आस्क ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, 1996 में आया। डकडगो 2008 में आया। ईवेल डॉट कॉम ये 1985 में आया यूएस में। नेटस्केप में जो 4 अप्रैल 1994 को आया ये, ठीक है, ये भी यूएसए का ही है। और भी बहुत सारे वेब ब्राउजर है। अब हम वेब ब्राउजर, जैसे आपने देखा होगा ये है ना, ये मोजिल्ला, तो ऐसे मोजेक है, 23 जनवरी 1993 को आया। क्रोम 2 सितंबर 2008 को आया। मोजिल्ला फायरफॉक्स 23 सितंबर 2002 को आया। ये ओपन सोर्स ब्राउजर है। ओपन सोर्स मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, इस पे कुछ भी डाल सकते हो। सफारी 7 जनवरी 2003 को आया, ठीक है, एप्पल का है ये। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एज ब्राउजर ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, 1995 में आया, 2015 में आया। ओपेरा 10 अप्रैल 1995 को आया। स्लिम ब्राउजर 13 जनवरी 2021 को आया। मैक्सथन 2002 चाइना, ठीक है। यूसी ब्राउजर भी ऑल्सो चाइना, ये हमने बैंड कर दिया था, चाइना और इंडोनेशिया का, इसको हमने बैन किया था। टॉप 20 जो टॉर
जो भी टॉर है, ये टॉर ब्राउजर पता किस चीज का काम आता है? डार्क वेब पर जाने के लिए। डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। तो डार्क वेब पर जाने के लिए तो 20 सितंबर 2002 को बनाया था। अभी हम बात करेंगे डार्क वेब क्या होता है। नेटस्कैप 4 अप्रैल 1994 को। अब बात करते हैं ईमेल की। ईमेल बेसिकली किसके लिए होता है? जब हमें कोई एक मैसेज किसी दूसरे को भेजना है तो उसके लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट पर हम ईमेल करते हैं, ठीक है। तो 1972 में रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ईमेल का डिस्कवर किया और इन्होंने हम इसी को इनका आविष्कारक भी मानते हैं। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी रहे बीए शिवा अय्यदुरई, ठीक है, इनको ईमेल की खोज करने वाले के रूप में भी मान्यता दी है। हॉटमेल 1996 में मैंने आपको बताया सबीर भाटिया ने इसको बनाया था, इंडियन है। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद के और आउटलुक नाम दे दिया, ठीक है। डार्क वेब या जो डीप नेट आता है, तो इसके लिए हमने देखा कि जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव मतलब जिस पर आप और हम कुछ भी सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, और जिस पर हम सर्फिंग करते रहते हैं, फेसबुक चलती है हमारी, ट्विटर चलता है, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, वो सब आपका सरफेस वेव है, ठीक है। तो इंटरनेट का वह भाग जिस पर हम आमतौर पर प्रतिदिन काम करते हैं, ढूंढते हैं कुछ भी। ओके, डीप वेब क्या होता है? डीप वेब ये सरफेस वेव के पीछे का पार्ट है, ठीक है। तो 96 पर जब आप किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल एड्रेस को डालते हैं, यूआरएल मतलब इससे पहले हम बात कर चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, प्रॉपर एक लिंक होती है आपके पास, उस लिंक पर आप जाते हैं, आप प्रॉपर एक पासवर्ड का यूज करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड का यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सेस करते हैं। जैसे जीमेल अकाउंट है, उसके बाद ब्लॉगिंग वेबसाइट है, सरकारी प्रकाशन है, एकेडमिक डेटाबेस है, कुछ भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालकर ही उसमें जा सकते हैं ना। तो इसको हम बोलते हैं डीप वेव, ठीक है। गॉट इट? सरफेस वेव एंड डीप वेव। अब क्या आता है डार्क वेव। डार्क वेव क्या होता है? देखिए, इंटरनेट का जो भी पार्ट आप एक्सेस करते हो ना, वो 4% है, जो कि नॉर्मली आपके लिए अवेलेबल है। आप कहीं से भी उसको जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट डार्क वेव वो होता है जिस पर आप जाने के लिए सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते, नॉर्मल वाले कि आप गूगल से चले गए, क्रोम से चले गए, या फिर आप मोजिल्ला का यूज कर, नहीं नहीं नहीं। आपको टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर एक और ब्राउजर है द ऑनियन राउटर, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और 96% इंटरनेट का जो पार्ट है वो डार्क वेब से ही निर्मित है, ठीक है। तो इस पर हमारा वैसे कोई काम नहीं होता, ये सब उनके लिए होता है जो इस पर काम करते हैं, जो इसको बनाते हैं सारी चीजें, ठीक है। और कुछ कुछ हैकर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेस इंटरनेट क्या होता है? स्पेस इंटरनेट मतलब देखिए, अभी क्या था कि हम इंटरनेट जो उपलब्ध करा रहे थे, जैसे टेलीफोन के टॉवर्स होते थे ना, तो अभी हम उनसे, अब हमने सोचा है कि हम सैटेलाइट से कनेक्ट कर देंगे इंटरनेट। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की दुनिया में एक प्राइवेट कंपनी है, आपने देखा होगा, एलन मस्क, जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स क्या करने वाली है? कुछ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके और एक इंटरनेट प्रोवाइड करेगी पब्लिक को। तो बहुत सस्ते में प्रोवाइड करेगी, कंटिन्यूअस इंटरनेट होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सस्ते में हो। तो इसके लिए क्या किया उसने? पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है, जो निम्न भूकक्षा है, उसमें कुछ सैटेलाइट्स को वो बिठा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस एक्स की ये महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है स्टार लिंक नेटवर्क, और ये 2020 तक अपने यूएस और कनाडा में इसका जो मतलब स्टार्ट कर देंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। 2021 तक इनका लक्ष्य है कि हम पूरी पृथ्वी पर पहुंच जाएं। और इस परियोजना के 2 चरण हैं। फर्स्ट फेज में ये 12,000 सैटेलाइट्स को वहां पर भेज रहे हैं इसके इस स्कीम के लिए। फिर उसके बाद 30,000 सैटेलाइट्स को भेजेंगे सेकेंड फेज में। और इनका मेन मोटिव है कि जहां पर टावर नहीं लग सकते, जहां पर उबड़ खाबड़ स्थिति है, समुद्र है, जो भी है, तो वहां पर इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? तो वहां पर इंटरनेट ऐसे ही पहुंचेगा, हम सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो ये स्पेस एक्स काम कर रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ इससे रिलेटेड जो चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, ठीक है। याद रखिएगा, किस आईआईटी को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी रुड़की। महाराष्ट्र सरकार ने बस यात्रा के लिए एक मोबाइल ऐप और एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड। किस यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन या एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने यह अवार्ड जीता है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया पहनने योग्य डिवाइस कौन सा है? तो पहनने योग्य डिवाइस है बॉब वर्ल्ड वेव,
ठीक है, ये किसका है? बैंक ऑफ बड़ौदा का। एडटेक कंपनी का नाम बताइए जो 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो बाइजूस, बट आज के टाइम पे इसकी हालत खराब हो गई है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 जो हुआ था, उसमें क्या हुआ है, तो 20 और 22 अक्टूबर 2021 को हुआ था। मध्य प्रदेश के पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन था ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें डाला हुआ है अलग से। केंद्र सरकार इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। इस वर्ष की बैठक का विषय जो है वो है डिजिटल इंडिया के समावेशी इंटरनेट। ये फोरम इंटरनेट से संबंधित जो भी हमारे सार्वजनिक नीति के मुद्दे होते हैं उनके बारे में चर्चा करती है, और उन पर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम एक आउटलाइन या रूपरेखा बनाते हैं। 9 अगस्त 2021 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीईओ और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने नई दिल्ली में IIGF 2021 के शुभारंभ की घोषणा की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर जो है मतलब ऐसा नहीं कि 2021 का, ये पहला है और मध्य प्रदेश में हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा है। थैंक यू वेरी मच।